बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, 24 अगस्त 2022 कल आप लोगों का पंजाब यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के मुताबिक इंग्लिश पेपर बी हो चुका है और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे नंबर से पास हों। तो डियर स्टूडेंट, बहुत से लड़के ये सवाल कर रहे हैं कि सर हमारा जो पेपर बी हो चुका है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उस पर एक वीडियो बनाई जाए, स्पेशली करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हैं उस पर बनाने जा रहा हूँ। स्टे टच विद मी। आते हैं आपके पेपर पर। तो डियर स्टूडेंट, ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आप लोगों का जो इंग्लिश एडीए बीए का पेपर पार्ट 1 का हो चुका है 24 अगस्त 2022। इसको हम आज हल करने जा रहे हैं। तो ही इज़ बेस्ट प्लेयर पहला सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट, पहली बात तो यह है कि याद रखें इसमें किसी के साथ भी पीरियड फुल स्टॉप नहीं लगाया हुआ है। तो ही इज़ बेस्ट प्लेयर कि जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसके साथ द लाजमी लगाते हैं। तो इसके साथ क्या मसला है? ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, याद रखिए ये बात। उसके बाद द ग्राउंड इज़ प्लेन। द ग्राउंड इज़ प्लेन में क्या मसला है? द ग्राउंड की जगह पे हम ग्राउंड इज़ प्लेन हम कहेंगे सिर्फ, क्योंकि तो ग्राउंड इज़ प्लेन आएगा ना कि द ग्राउंड इज़ प्लेन। क्योंकि देखें जब हम किसी चीज़ के साथ एक द लगा देते हैं तो वो ऐसा ग्रुप शो करता है। जैसे कि पुअर के साथ द पुअर लगाओ तो वो पूरी जो फैमिली पुअर्स की होती है जितनी भी पुअर्स होते हैं उसकी बात हो रही होती है। इसी तरह अगर हम डॉग फैमिली की पूरी की बात करते हैं तो द डॉग लगाने से उसकी जो फैमिली है डॉग की वो कंसीडर की जाती है। लिहाजा ग्राउंड के साथ इस तरह का कोई इशू नहीं है, तो हम ग्राउंड इज़ प्लेन कहेंगे। कुछ लड़कों ने ये भी कहा है कि सर प्लेन की शायद स्पेलिंग जो है ना ये मिस्टेक है, लेकिन नहीं, वो दूसरा वाला जो प्लान होता है वो मंसूबा वाला होता है। क्लियर? द गोल्ड इज़ येलो, बहुत ही सिंपल वन है इसका। तो गोल्ड इज़ येलो, या आप लगाते हैं गोल्ड इज़ येलो इन कलर। मटेरियल नाउन के साथ कभी भी ए एंड द नहीं लगता। द लगाने के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हम आम जो एक जुमला बोलते हैं कि गोल्ड इज़ प्रीशियस, तो इसके साथ भी आप जस्ट उसका एक रंग बताना जा रहे हैं। तो गोल्ड इज़ येलो या गोल्ड इज़ येलो इन कलर, इसके साथ ए एंड द का कोई चक्कर नहीं होता। फोर्थ वन हमारे पास है ही गॉट एन एम्प्लॉयमेंट देयर। देखें इसमें बैक रेफरेंस की बात होती है। क्लियर है बात? वो किस तरह कि ही गॉट एन एम्प्लॉयमेंट देयर, देयर से हमें पता चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जिस जगह पे वो उसको मिल चुकी है या उसने हासिल कर ली है वहाँ कोई पहले से इनके दरमियान बात हो चुकी है। जो दो बंदे बात करें उनमें से एक का ये स्टेटमेंट है। तो वो कह रहा है कि ही गॉट एन एम्प्लॉयमेंट देयर, उस जगह जिस जगह के बारे में हमने पहली बात मतलब की है। तो हम लगाएंगे ही गॉट दी एम्प्लॉयमेंट देयर। क्लियर है बात? जो कि एक सिंपल स्टेटमेंट है। फिफ्थ नंबर पे क्या है हमारे पास? ही इज़ अ माइजर मैन। डियर स्टूडेंट, माइजर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। माइजर वो वाला शख्स होता है जो बखील होता है, जो अपने आप की जो लाइफ होती है वो मिजरीज़ में गुजारता है, मुश्किलात में गुजारता है, दौलत होने के बावजूद भी। ठीक है? तो ये ऑटोमेटिकली एक अपने आप सिर्फ जो तारीफ़ है वो बता देती है इसके बारे में। तो इसके साथ मेन लगाने की ज़रूरत नहीं है या आ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपल लगाएंगे कि ही इज़ माइजर। जैसे कि हम कहते हैं कि वो बूढ़ी खातून है, नहीं, वो बूढ़ी है। बूढ़ी खातून लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो वो बूढ़ी है, ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस है। तो ही इज़ माइजर, ना कि ही इज़ आ माइजर मैन। ही सेड मी टू गो अवे, ये आप लोगों का एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है।
तो इनडायरेक्ट सेंटेंस का अगर हम चेंज करें डायरेक्ट से, तो डायरेक्ट वाला जो है वो ये था इसका, ही सेड टू मी गो अवे। ठीक है, इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। क्लियर है बात? तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, तो इसके साथ ऑर्डर्ड हमने नहीं लगाया, इस वजह से ही सेड मी गलत होगा। ही इज़ सीइंग मूवी, तो देखें सीइंग की यहाँ पर गलती है। दो चीज़ें इसमें हैं, अगर आप लोग सिनेमा में मूवीज़ देखते हो या किसी थिएटर वगैरह में मूवी देखते हो तो फिर हम सीइंग कह सकते हैं। क्लियर है बात? लेकिन अगर आप टेलीविज़न पे देखते हो तो फिर सीइंग का वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, आप लिखेंगे ही इज़ वाचिंग मूवी, तो यहाँ पे वाचिंग आएगा। क्लियर है बात? ये चीज़ लिटिल मायने रखती हैं, लेकिन सेंटेंस की करेक्शन में जो है ना ये बहुत बड़ा एक मायने रखता है। फिर द फेमिन प्रिवेल्ड ओवर होल सिटी, बहुत ही आसान, यहाँ पर प्रिवेल्ड के साथ ओवर नहीं आएगा। द फेमिन प्रिवेल्ड इन द होल सिटी या इन द सिटी। ठीक है, तो प्रिवेल्ड ओवर नहीं आएगा, प्रिवेल्ड इन आता है इसके साथ। नन ऑफ द बॉयज़ हैड लर्न दियर लेसन, बहुत ही आसान, नन ऑफ द बॉयज़ हैड लर्न भी आएगा, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक है। देखो ये पूरे बॉयज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है। ठीक है, कि बच्चों में से किसी ने भी नन वाले जुमले के साथ हमेशा सिंगुलर, तो दियर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, हिज आएगा। क्लियर बात? तो नन ऑफ द बॉयज़ हैड लर्नड हिज लेसन। दिस इज़ अ वर्थ सीइंग साइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ अ साइट, साइट चूँकि नाउन है, इसके बाद आएगा वर्थ सीइंग। अब वर्थ सीइंग मीन्स कि दिस इज़ अ साइट वर्थ सीइंग, ये जो एडजेक्टिव है ये हमारे पास क्या आता है, ये आता है पोस्ट पोजीशन एडजेक्टिव हो, और पोस्ट पोजीशन एडजेक्टिव जो होते हैं ये हमेशा नाउन के बिल्कुल बाद आते हैं, याद रखिए ये बात। तो ये आपके जो है ना पार्ट 1 का था। अभी हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो इंग्लिश पेपर बी एडीए बीए पार्ट 2 है, उसमें द सीनरीज हैव दियर अपील टू द हार्ट, ये फर्स्ट आपका जो है ना सेंटेंस था। तो उसमें इसमें क्या गलती है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके कभी भी प्लूरल नहीं होते। क्लियर? जैसे कि पोल्ट्री हो गया, इस तरह की शीप हो गया, फिश हो गया, सीनरी भी उसी में से एक है। तो द सीनरी, और जब द सीनरी हो गया तो इसके साथ हैज़ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, दियर की जगह एट्स आ जाएगा, और आगे वही जुमला है, अपील टू द हार्ट। समझ में आई ये बात? तो द सीनरी होता है, ये नहीं कहूँगी कि मैंने इतनी ज़्यादा सीनरीज देखी हैं कश्मीर की, नहीं, सीनरी देखी है, एक ही होती है। ठीक है, इसके कोई प्लूरल नहीं होता। द बॉय हु वाज प्रोमोटेड ही वाज माई ब्रदर, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाया हुआ है जो कि कंजक्शन का काम भी दे रहा है। तो द बॉय हु वाज प्रोमोटेड, अब यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा आएगा, हल्का सा एक वक्फा होगा। द बॉय, एक्चुअली ये जुमला इस तरह से है, अगर मैं ये लिख दूँ इस तरह से, एक मिनट, द बॉय वॉज माई ब्रदर। ठीक है, तो हम ये एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो द बॉय हु वॉज प्रोमोटेड, यस, जो प्रमोट किया गया उसको क्या, वॉज माई ब्रदर। क्लियर है बात? तो द बॉय
हु वॉज प्रोमोटेड वॉज माई ब्रदर, अगर मैं इसको हटा दूँ जुमले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द बॉय वॉज माई ब्रदर। ओके, कौन सा वाला जो है ना बॉय आपका ब्रदर है जो प्रोमोट किया गया था। क्लियर है बात। तो इसके साथ एक कॉमा और वाज आएगा, दोबारा अगेन ही नहीं आएगा। वाई ही रोट दैट फुलिश लेटर, रोट से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट सिंपल की बात हो रही है। तो जब पास्ट सिंपल की बात हो रही है तो पास्ट सिंपल में हमें यही बताया जाता है कि जब सवालिया या मनफी हो तो उसके साथ डिड आता है, सेकंड फॉर्म तो नहीं आता, ये तो मस्बत जुमले में आता है। तो हम क्या लगाएंगे, वाई डिड, और जब वाई डिड हो गया तो फिर ही राइट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली रोट, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म डिड यहाँ पे आ गया। तो वाई डिड ही राइट दैट फुलिश लेटर, सवाल निशान। आई हेट दीज सॉर्ट्स ऑफ बॉयज़, बहुत ही सिंपल है। आई हेट दीज सॉर्ट ऑफ बॉयज़, मुझे इस किस्म के बच्चों से, ठीक है, इस किस्म की बच्चों से या लड़कों से नफरत, न कि हम मुझे इस किस्मों के बच्चों नहीं होता। तो दीज सॉर्ट्स नहीं होता, दीज सॉर्ट होता है। क्लियर है बात। तो ये एस का मिस्टेक था यहाँ पे। आई हैड स्कार्सली गॉन आउट देन इट बिगेन टू रेन, को रिलेटिव कंजक्शन से क्वेश्चन आया हुआ भाई। तो को रिलेटिव कंजक्शन में हमें ये बताया जाता है कि स्कार्सली हमेशा फॉलो करता है किस चीज़ को, बिफोर या व्हेन को। तो इसके साथ यहाँ पर दिन नहीं आता, मैंने क्या लिखना है इसका, आई हैड स्कार्सली गॉन आउट व्हेन, क्या आएगा, व्हेन इट बिगैन टू रेन। समझ रही हो बात। स्कार्सली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है। आई लाइक सच बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ज़बरदस्त। आई लाइक सच बुक्स, विच नहीं आएगा, दैट आर इंटरेस्टिंग, क्योंकि सच के बाद एज या दैट आता है। तो यहाँ पर दैट या एज आर इंटरेस्टिंग दोनों ठीक हैं। तो आई लाइक सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग या एज आर इंटरेस्टिंग। द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, इसमें क्या गलती है, इंग्लिश सिर्फ आएगा, दा नहीं आएगा, आर्टिकल की गलती है। तो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। क्लियर बात। ही सेंट अस अ वर्थ रीडिंग बुक, पार्ट 1 में भी यही आया था। तो इसमें भी पोस्ट पोजीशन एडजेक्टिव एंड पे आएगा। तो इसमें सिर्फ जो जुमले की तरतीब है उसका मसला है। ही सेंट अस अ बुक, क्योंकि इसमें हमने प्रेशर देना है बुक पर, ठीक है, कि ही सेंट अस अ बुक। ओके, व्हाट काइंड ऑफ बुक, वर्थ रीडिंग, क्योंकि वर्थ रीडिंग है, एडजेक्टिव इसका एंड पे आएगा। वर्क हार्ड लिस्ट यू डू नॉट फेल, तो इसमें तो बहुत ही आसान सा है कि दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो, ऐसा ना हो के, तो ऐसा ना हो कि तुम फेल ना हो जाओ, मतलब मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल भी ना हो जाओ, नहीं। वर्क हार्ड, लेट्स द अजान फिनिश। जी, वेलकम बैक। तो वर्क हार्ड लिस्ट यू डू नॉट फेल, लिस्ट के साथ पर क्या आएगा, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। क्लियर बात। लास्ट वन, ईच फर्नीचर इन दिस डिस्प्ले इज़ ऑन सेल फॉर हाफ प्राइस। इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें ईच का मिस्टेक है। क्यों, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ इस तरह के अल्फाज नहीं लगते। इसके लिए हम मेजर वर्ड्स लगाते हैं, और मेजर वर्ड्स के लिए हमारे पास जिनको काउंट किया जा सकता है, जिस तरह हम किसी चीज़ को काउंटर्स जिसको हम बोलते हैं, इस पर मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो ईच फर्नीचर की जगह हम लगाएंगे ईच पीस ऑफ फर्नीचर।
ईच पीस ऑफ फर्नीचर इन दिस डिस्प्ले इज़ ऑन सेल फॉर हाफ प्राइस। क्लियर है बात, इस बिल्कुल बाकी सेम है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।